आगे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आप तिजारत के शहर में रहते हैं, बहुत सारे हजरात तिजारत और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एक होशियार बिजनेसमैन हमेशा अपने नफा को अपनी नजरों के सामने रखता है। किसी कपड़े की दुकान पर जान पहचान के सबब नकीबे इजलास ही क्यों ना पहुंच जाए और दुकानदार मुतअद्दिद बार ये दोहराए कि आपसे मुझे क्या नफा लेना है, लेकिन नफा लेता है। खाह एक ही पैसा नफा ले, लेकिन नफा लेता है। अगर वह ऐसा न करे तो पता ये चलेगा कि 1 महीने के बाद दुकान का दिवालिया होगा। होशियार बिजनेसमैन हमेशा अपने नफा को अपनी नजरों के सामने रखता है। इसी तरह से एक साहिबे ईमान को भी ये चाहिए कि अपनी आखिरत के नफा को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखे। अगर उसने वहां के नफा और नुकसान को अपनी नजरों के सामने नहीं रखा तो वो इंसान तो है मगर होशियार इंसान नहीं है। और इस बात को भी आप अपने जहन में बैठा लें कि इस्लाम ने, दीन मुस्तफा ने, अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को जितने भी अहकाम का पाबंद बनाया है उसमें इस्लाम का अपना कोई नफा नहीं। जो नफा है वो मानने वालों का है। आपने उलमा से इस मौजू पर न जाने कितनी बार गुफ्तगू समाअत की होगी। थोड़ी देर इसी हवाले से मैं भी आपके दरमियान कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूं। आप इस्लाम के जिस कानून को ले, शरीयत का जो हुक्म आप उठा करके देखें उसमें आप ही का नफा नजर आएगा। बुनियादी तौर पर इस्लाम एक इंसान की 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है और शरीयत के जितने अहकाम हैं वो सब इंसान के इन्हीं 5 की हिफाजत के लिए बनाए गए। वो 5 चीजें क्या हैं? आपने उलमा से उसे सुना होगा। शरीयत का हुक्म या तो इंसान की जान की हिफाजत करता है, या तो इंसान के माल की हिफाजत करता है, या तो इंसान के नसब और हसब की हिफाजत करता है, या इंसान की अक्ल की हिफाजत करता है, या इंसान के दीन की हिफाजत करता है। इसको शरीयत की बोली में कुल्लियात खमसा कहा जाता है। शरीयत के जितने अहकाम हैं वो इन्हीं 5 की हिफाजत के लिए हैं। या तो इंसान की जान की हिफाजत मकसूद,
या उसके माल की हिफाजत मकसूद, या उसकी अक्ल की हिफाजत मकसूद, या उसके नसब की और नस्ल की हिफाजत मकसूद, या उसके दीन की हिफाजत मकसूद। जितने अहकाम शरइया हैं वो सब इन्हीं 5 चीजों की हिफाजत के लिए। खुदा माल का मुहताज नहीं, लिहाजा अगर माल की हिफाजत का वो हुक्म दे रहा है तो इसमें उसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह जान और अक्ल से पाक है, नस्ल चलाने से खुद वो पाक है, लिहाजा उसका हुक्म अगर जान और माल और नस्ल की हिफाजत के लिए है तो इसमें उसका कोई नफा नहीं। जितने अहकाम हैं वो सब इंसानों के नफा के लिए हैं। अब अगर इंसान उस पर अमल करता है तो रब्बे कदीर उसे जन्नत की बहारें अता फरमाएगा, और अगर नाफरमानी करता है तो वो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खुद अपने आप को हलाकत के गड्ढे में डालने की नापाक कोशिश करता है। आप गौर करें, इस्लाम कहता है कत्ल हराम है। कत्ल को हराम क्यों करार दिया? ताकि इंसान की जान की हिफाजत हो। चोरी हराम है, डकैती हराम है, माल का गसब करना हराम है, ताकि इंसानों के माल की हिफाजत हो। नशा हराम है, शराब पीना हराम है, ताकि अक्ले इंसानी की हिफाजत हो। ज़िना हराम है ताकि इंसान की नस्ल की हिफाजत हो। कुफ्र और शिर्क से मना किया गया ताकि इंसान के दीन की हिफाजत हो। बताइए इसमें खुदा का क्या फायदा? जो फायदा है सब इंसान का है। अब एक होशियार इंसान वो है जो अपने नफा और नुकसान को अपनी नजरों के सामने रखे। आज जो फितने हैं उनको अगर शुमार किया जाए तो एक लंबी लिस्ट तैयार होगी। अकीदे की बर्बादी के लिए अलग फितना, आमाल की बर्बादी के लिए अलग फितना। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। क्या आप ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पर आकर रसूल करीम की शान में गुस्ताखी करते हैं, साहबा की शान में तबर्रा करते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं, शरीयत के अहकाम का इस्तेहजा करते हैं, वो खुद अपने मन से ऐसा करते हैं? नहीं, उनके पीछे इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं। वो इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं कि अहले ईमान का ईमान बर्बाद हो जाए। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा है जिसमें फरमाया गया, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, काश काश तुम भी ऐसे ही कुफ्र करो जैसे वो कुफ्र करते हैं, फतकूनून सवाआ, तुम और वो दोनों जहन्नम में जाने में बराबर हो जाओ। कुरान ने दुश्मनाने इस्लाम की प्लानिंग को बयान किया है। वद्दू लौ तुदहिनून फयुदहिनून, वो ये चाहते हैं कि हम थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें ताकि तुम भी उसके करीब आ जाओ और फिर दोनों अपने ईमान से हाथ धो बैठे। ये दुश्मनाने इस्लाम का मंसूबा है। अकीदे की बर्बादी के लिए कलमा पढ़ने वालों की एक टोली मुसलसल इस पर लगी हुई है कि वो नौजवानों के अकीदे को बर्बाद करे, इनके अकीदे में तज़ब्ज़ुब पैदा करे। आजकल नफ्सियाती तौर पर आदमी ये समझता है कि जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल ले वो बहुत काबिल होता है, इसलिए ऐसे लोगों को दुश्मनाने इस्लाम ने मैदान में उतारा।
कि तुम इंग्लिश स्पीच के जरिया इनके अकीदे को बर्बाद करो। चुनांचे इसी हिंदुस्तान में ऐसे गुमराह पैदा हुए जिन्होंने तकलीद को शिर्क कहकर लोगों को उससे दूर करने की तहरीक चलाई। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के बारे में अपनी तकरीर में कहा वो गलती पर थे, उन्हें मैदाने करबला जाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी तकरीर में कहा कि आज की तारीख में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना हराम है, और इस पर तालियां बजाने वाले ये नौजवान हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह से आपके ईमान की बर्बादी का सामान फराहम किया जाएगा तो ईमान बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये तो ईमान और अकीदे का मसला है। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों का दौरा करता रहता हूं। मुझको दानिश्वरों ने बताया, दीन का दर्द रखने वालों ने बताया, समाजी कारकुनों ने बताया कि बाकायदा हमारे नौजवानों को स्पेशल तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतें नशे का आदी बनाती हैं, प्लान के तहत इनको नशे का आदी बनाती हैं। मैंने उनसे पूछा आखिर इसमें इस्लाम दुश्मन ताकतों का फायदा क्या है? उन्होंने कहा इसमें बहुत सारे उनके फवाइद हैं, और उन्हीं फवाइद के पेश नजर ये इस तरह की हरकत अंजाम दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, 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 आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। जिस घड़ी का इंतजार था वो वक्त आ गया। इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए। बहुत जल्द हजरत बैत फरमाएंगे। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। हजरात, मैंने अभी चंद मिनट कबल अर्ज किया था कि अभी आप लोग बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। मैंने अर्ज किया था कि अभी हमारे और आपके दरमियान बुजुर्गों की अमानतों के अमीन और मुहाफिज हुजूर गुलजार मिल्लत की जलवागरी होगी, और देखते ही देखते हजरत हमारे दरमियान जलवागर हो गए। इनकी किन किन अदाओं का मैं जिक्र करूं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। गुलजार का माना बाग होता ही है। हमारे हजरत जहां पहुंच जाएं, अगर वीराना हो तो आबाद हो जाए, खराब हो तो आबाद हो जाए। पज़मुर्दा दिल अगर बैठे हों तो उनके दिल की कलियां खिल उठें। चेहरे पर अगर गमी के आसार हों तो चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगे। अल्लाह इस अमानत की हिफाजत फरमाए। आप जलवे ज़ेबा की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें। मुझसे कहा गया है कि हजरत हमारे नौजवानों का हाल बहुत ही दिगरगू हो रहा। मैं अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ इलाके में जाना होता है,
वहां से आवाज आती है। वहां के दानिश्वर समझ बूझ वाले हजरात बताते हैं कि प्लानिंग के तहत हमारे नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो जवाब देते हैं कि इसका दो फायदा वो लेना चाहते हैं। एक तो ये कि जो लड़का नशे का आदी हो जाता है, सबसे पहली बर्बादी उसके अंदर यह आती है कि कुछ दिनों के बाद चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, आदमी के चेहरे का हुस्न खराब हो जाता है और फिर जो उसके अंदर डिफेंस एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इनका जज्बे दीनी सर्द हो जाता है, गैरते कौमी मर जाती है, जज्बा और हरारते ईमानी इनका खत्म हो जाता है। इस प्लान के तहत ये काम किया जाता है। मैं एक सूबे में गया, वहां लोगों ने मुझे बताया कि न जाने कितने नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं और उनको प्लान के तहत इस मंजिल पर लाके खड़ा किया गया। 2 साल कबल मैं भुवनेश्वर आ रहा था। दिल्ली फ्लाइट में मैं बैठा, मेरे बगल में एक हैंडसम नौजवान बैठा हुआ था। मेरी अपनी आदत है और मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा कि थोड़ी सी आप भी आदत ऐसे बना लीजिए। पढ़िए पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस्लाम की अजमत का इल्म होगा। जब आप पढ़ेंगे तब आपको अहकाम कुरानिया का इल्म होगा। और जब आप कुरान पढ़ेंगे, आप तारीख इस्लाम पढ़ेंगे, बुजुर्गों के वाकयात पढ़ेंगे, तो आज के मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर जीने का हुनर पैदा होगा। आपको अपना मकसद जिंदगी मालूम हो जाएगा। मैंने आदत के मुताबिक जब फ्लाइट फजा में पहुंची, मोबाइल खोला और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को इस एतबार से बहुत खुशनसीब समझता हूं कि जिस दारुल उलूम में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूं, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, 50,000 किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जिस तरह से भी आदमी मुताला करके नफा उठाना चाहे, वहां की लाइब्रेरी उसके लिए तैयार रहती है। मेरी आदत है कि मैं उमूमन किताब का मुताला करता रहता हूं। वक्त को आप ज़ाय मत करें, वक्त बहुत कीमती शय है और ऐसी कीमती शय है, एक सेकंड जो गुजर गया, पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर अगर इसे वापस लाना चाहें, वो तो दूसरी दुनिया में चले जा सकते हैं, मगर एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते हैं। वक्त इतनी कीमती शय है। मैंने किताब का मुताला शुरू कर दिया। किताब चूंकि अरबी जबान में थी, इसलिए हर अरबी जबान की किताब को देखकर गैर ये समझता है कि ये कुरान ही पढ़ रहे हैं। चुनांचे उसने मुझसे पूछा, क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एक सब्जेक्ट पर किताब पढ़ रहा हूं। कहा कौन सा सब्जेक्ट है? मैंने कहा इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में मैं कुछ इल्म ले रहा हूं। वो मेरा मुंह तकने लगा कि इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में, तो कहता है कि इस दुनिया के बाद की दुनिया भी कोई दुनिया है जिसके बारे में आप मुताला कर रहे हैं। मैंने कहा जी हां, इस दुनिया के बाद भी इस दुनिया एक दुनिया है और उस दुनिया के बारे में वही बता सकता है जो इस दुनिया का भी आदी हो और उस दुनिया का भी रहबर हो, और वो कोई और नहीं है, वो हमारे नबी की जात है जिसे अल्लाह ने इस दुनिया का भी रहबर बना के भेजा और उस दुनिया का भी रहबर बना करके भेजा। इस दुनिया में भी इंसान उनका मुहताज हो और उस दुनिया में भी इंसान उस नबी का मुहताज होगा। मैं उसी दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूं जिसके बारे में मेरे नबी ने अपने मानने वालों को तालीम अता फरमाई है। वह हैरत में पड़ गया।
मौली साहब लोगों को यही समझते ना कि इनको इसी दुनिया का हाल नहीं मालूम होता है तो दूसरी दुनिया का हाल क्या मालूम होगा। वो ताज्जुब में पड़ गया। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने उसे बताया कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। फिर वो कहता है कि क्या आपके धर्म में नशा हराम है? उसने मना का लफ्ज इस्तेमाल किया था। क्या आपके धर्म में नशा को मना किया गया है? मैंने कहा जी हां, मना किया गया है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन आप पहले अपना तारुफ पेश कर दीजिए। आप कहां के रहने वाले हैं? कहा मैं दिल्ली में रहता हूं। मैंने कहा आपका पेशा क्या है? उसने कहा मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा जा कहां रहे हैं? कहा उड़ीसा एक काम से जा रहा हूं, भुवनेश्वर काम है। मैंने कहा नाम? उसने अपना जब नाम बताया तो क्लियर हो गया कि ये कलमा गो नहीं है। मैंने उसी की जबान में गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? कहा जी हां, मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि नशा करने पर आदमी के जिस्म के ऊपर उसका कुछ असर मुरत्तब होता है कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल होता है। मैंने कहा क्या असर मुरत्तब होता है? उसने कहा इंसान की अक्ल में फतूर आ जाता है, इंसान की अक्ल खराब हो जाती है। हमने कहा इसको आप मानते हैं? कहा हां मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने कहा जिस तरह से इंसान की अक्ल खराब हो जाती है, ऐसे ही कुछ दिन के बाद क्या इंसान का जिस्म खराब नहीं हो जाता? कहा नहीं, ये भी होता है, इंसान का जिस्म भी खराब हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल ये सही है कि इंसान की अक्ल भी खराब हो जाती है और इंसान का हुस्न भी बर्बाद हो जाता है, इंसान का जिस्म भी खराब हो जाता है, डिफेंस एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है। उसने कहा हां ऐसा है। अब मैंने उससे कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं, फर्ज कीजिए कि आपने अपने मोहल्ले में एक खूबसूरत बंगला बनाया, बेहतरीन किस्म से उसे सजा दिया और आपने डेंट पेंट करके उसे मुज़य्यन कर दिया और दीवार के बाहर आपने लिख दिया यहां पोस्टर चस्पा करना मना है, इस पर कोई खत खींचना, लकीर खींचना और इसे कालक पोतना यहां पर यह मना है। अगर आपने ये लिख दिया और कोई शख्स आकर के उस पे कालक पोत दे, दीवार पर कोई पोस्टर चस्पा कर दे, लकीरें खींच दे, बताइए आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? उन्होंने कहा कि मुझे खराब लगेगा, इसलिए कि मैंने तो मेहनत करके एक खूबसूरत बंगला तैयार किया, बेहतरीन पेंट लगाया, खूबसूरत दीवार बनाई, मैंने उसे मुज़य्यन किया है। अब अगर उसे कोई खराब करेगा तो मुझे बिलाशुबहा बुरा लगेगा। मैंने उससे कहा वाह क्या पूछना है, आपने तो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपने एक मकान खूबसूरत बनाया तो आप नहीं चाहते कि कोई इसे खराब करे। जिस रब ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है वो कब चाहेगा कि बंदा अपने हाथों से मेरे बनाए हुए हुस्न को खराब करे? इसलिए रब ने नशा को हराम फरमाया ताकि मैंने जिस इंसान को हसीन और जमील बनाया है इसके हुस्न में खराबी ना आने पाए। जो ही मैंने उससे नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने जो ही उससे ये बात कही, उसने कहा मौलाना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस्लाम ने अगर मना किया है तो इसमें बिलाशुबहा इंसान का फायदा है। पता ही चला इस्लाम ने जितने कानून नाफिज किए हैं, इस्लाम का अपना कोई नफा नहीं है, जो नफा है इंसान का है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आप मेरे नहीं बनते हैं, गुलजारे मिल्लत के नहीं बनते हैं, नकीब इखलास के नहीं बनते हैं, न बनिए, मगर अपने नफा और नुकसान को तो अपनी नजरों के सामने रखिए और वो काम कीजिए कि दुनिया में भी आप सुरखरू रहिए और आखिरत में भी अल्लाह आपको इज्जत का मकाम अता फरमाए। कितनी अजीब बात है। शायद मुझसे ज्यादा आपको इन सब बातों का इल्म हो।
आप नजर दौड़ाइए, जितने भी इस्लाम दुश्मन हैं वो इस्लाम के एक एक कानून पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि किस तरह से इसको आम किया जाए ताकि मुसलमान इन हराम कामों में मुलविस हो जाए। खूबसूरती के साथ एक दो नहीं, हजारों चीजों को उन्होंने मुसलमानों के दरमियान राइज कर दिया। मैं तो यहां तक मालूमात रखता हूं कि हरमे काबा के इर्द गिर्द मक्के मुकर्रमा में जो ठंडा पिया जाता है, मशरूबात जो चलते हैं, और जो यहूद और नसारा की कंपनियां मशरूबात वहां पे भेजती हैं, उनमें भी नशे की आमेजिश की जाती है ताकि ये हजरात जो हरम में पहुंच करके सिर्फ इबादत करने के लिए बैठे रहते हैं, ये भी वहां ऐसी चीजें पिएं जिसको शरीयत ने हराम किया है, हराम फरमाया है। बातिल ताकतें वहां तक घुसकर आपके अकीदे और आपके अमाल को बर्बाद करने के लिए तहरीकें चला रही हैं। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते, ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध पड़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमें जो हालात हैं, आप कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, बड़ी मुश्किल है। मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है। उसने अपने वक्त में हालात को देख करके कहा था, अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख, बहुत बुरा हाल है, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, परेशान है, गुर्बत ज़दा हैं, रिस्क नहीं आता है। आपने रिस्क के सारे दरवाजे तो खुद ही बंद कर रखे हैं। मुझे याद आता है हजरत सैयदना मौलाए कायनात, शेर खुदा, फातिह खैबर, अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौके पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई, दावत दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमाई। शाम का वक्त था। शाम को दावत में आकाए करीम अलैहिस्सलाम को खातूने जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त खातूने जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे, इत्तेफाक से मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम पाक अंदर रखा और फिर वापस कर लिया, कदम घर से बाहर निकाल लिया और फिर अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि रसूल पाक तशरीफ फरमा हुए, अभी एक कदम अंदर रखा था कि बाहर निकाला और अपने दरे दौलत की तरफ चले गए। इतने में मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पे आ गए। हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं कि जरा जल्दी मालूम कीजिए, वालिदे माजिद रसूल कायनात आए और एक कदम अंदर रखा, फौरन निकाला और बाहर तशरीफ ले गए। घर में आप दाखिल नहीं हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उल्टे कदम नबी की बारगाह में हाजिरी दी। पहुंचे रसूल पाक की बारगाह में, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप घर तशरीफ ले आए मगर आपने कदम रखकर निकाला और फिर वापस चले आए, आपने ऐसा क्यों किया? हुजूर, आखिर क्या वजह हुई? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली, जब मैं घर में गया मैंने देखा कि एक कपड़े पर एक कपड़ा है और उस कपड़े पर तस्वीर बनी हुई है। सुनो,
जिस घर में तस्वीर होती है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। आप कहते हैं मेरे घर में रिस्क क्यों नहीं आता है? आपने अपने मेहमान खाने में, अपने बरामदे में न जाने किसकी किसकी कार्टून बना करके रखा है, न जाने कैसी कैसी तस्वीरें आपने घर में रखी है। रहमत के फरिश्तों को आपने रोका है, दुआ कराने के लिए गुलजारे मिल्लत के पास आते हैं। आप अपनी इस्लाह कीजिए, खुदा की रहमत है खुद आपकी तरफ मुतवज्जे होती नजर आएगी। इसलिए हजरात, इस्लाह मुआशरा पर जब तकरीर की बात आती है तो मैं सोचता हूं कि हमारा तो हाल ये है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, किस पहलू पर इनके लिए इस्लाह की गुफ्तगू की जाए। हर एतबार से तो फसाद बरपा है, अकीदे में फतूर इनके आ रहा है, अमाल की बर्बादी का हाल दुनिया देख रही है। आप कहते हैं रिस्क में कमी है, आप कहते हैं हम परेशान हाल हैं, और कुरान क्या कहता है? मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, खुदा उसके लिए गुंजाइश का रास्ता निकाल देता है और उसको रिस्क इस तरह से देता है कि वो हिसाब नहीं कर सकता है। मगर शर्त है कि बंदा खुदा से डरने लगे। जब डरेगा खुदा उसके लिए रिस्क के दरवाजों को कुशादा कर देगा। आप कहते हैं रिस्क की तंगी है, तो क्या तावीज बनाने से फटाफट रिस्क आने लगेगा? एक बुजुर्ग साहब परेशान हुए किसी वजह से। उनके बहुत सारे मुरीदीन मुअव्विज़ीन थे, आमिलीन थे। जो परेशान हुए उनके एक हम सबक साथी मेरे उस्ताद थे। असर के बाद बैठे, उनसे गुफ्तगू होने लगी तो वो फरमाते हैं कि मौलाना, ये जितने आमिल हैं ये सब कहाँ चले गए, ज़रा इनको तलाश के ले आइए। इसलिए कि वो परेशान हैं और उनके इतने मुरीदीन आमिल हैं जो कहते हैं हम मिनटों सेकंडों में ठीक कर देते हैं, तो क्यों नहीं इनको ठीक कर दे रहे हैं। उस पर मैं भी कभी कभी कह देता कि हुजूर, जो लोग परेशान कर रहे हैं समाज को, जो लोग परेशान कर रहे हैं मुआशरे को, इन हजरात को चाहिए कि सबसे पहले उन्हीं के लिए तावीज बनाएं, ताकि उनके तावीज के जरिया जब ऐसे जालिमों का सफाया हो जाएगा तो मुआशरा जुल्म से महफूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? बिलाशुबहा कुरान मुअस्सिर है, कुरान में तासीर है। बिलाशुबहा कुरान का ऐलान है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में वो आयतें उतारते हैं जिसमें मोमिनों के लिए शिफा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर याद रखिए, अगर आप एयरगन में रिवाल्वर वाली गोली चला करके चलाएं तो उसका असर आप सही माना में नहीं देख सकते। इसलिए कि गोली जब अपनी असली जगह से निकलेगी तब उसका असर दिखेगा। गोली जब अपनी असली जगह से बाहर होगी तब अपना असर दिखाएगी। ऐसे ही कुरान और हदीस और दुआया कलिमात जब उस जबान से निकलेंगे, उस मुंह से निकलेंगे जिससे जिक्र इलाही होता है, तब उसके अंदर तासीर पैदा होगी। और अगर आप ये चाहें कि सुबह को शराब भी पिएं और फिर दुआ करें कि हमारे घर में बरकत आए, तो आप जलील तो हो सकते हैं मगर रहमत इलाही को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हजरात, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, ये आपके दरमियान जो नशाखोरी की आदत आ रही है, ये आ नहीं रही है बल्कि स्पेशल तौर पर लाई जा रही है। आप इसे समझिए, ये एक प्लान है, एक मंसूबा है कि आपके दिल से गैरत ईमानी का खात्मा हो, आपके अंदर से जज्बे ईमानी का खात्मा हो, आप अपने अंदर
वो ताकत व कुव्वत ना रख पाए कि जिससे आप वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए अपने अंदर बेदारी पैदा कर सकें, ये सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी तो दुश्मन खुद ही कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर आपने आज तक ऐसी हरकतों में खुद को मुलविस कर रखा है तो खुदारा अभी वक्त है, नस्लों को बर्बाद मत कीजिए, अपने घर को वीरान मत कीजिए। हमारे पास ही नहीं, इन उलमा के पास भी आए दिन ऐसी औरतें आती हैं जो रोती हैं, बिलखती हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनसे जब पूछा जाता है तुम्हारा मसला क्या है, तो वो औरतें रो रो करके कहती हैं मेरा शौहर शराबी है, मेरा शौहर कबाबी है, मेरा शौहर मुझे खाने के लिए इंतजाम नहीं करके देता है, मेरा शौहर दिन रात नशे में धुत इधर उधर घूमता रहता है, मैं इन बच्चों की परवरिश कैसे करूं। जब वो रोती बिलखती हुई इन उलमा की बारगाह में पहुंचती हैं तो इनका दिल भी दर्द से भर जाता है। आप किसको किसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं? अपनी बीवी को तकलीफ आप पहुंचा रहे हैं, माँ को अजियत आप दे रहे हैं, बाप को अजियत आप पहुंचा रहे हैं, मुआशरे को बर्बाद आप कर रहे हैं। आपकी इस हरकत से न जाने कितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं। ये तो दुनिया में है और खुदा जब इसकी सजा देगा तो फिर आप इस काबिल नहीं रहोगे कि उसे बर्दाश्त कर सको। इसलिए हजरात, जो लोग इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं उनको प्यार से राह रास्त पर लाने की कोशिश कीजिए। और आखिरी बात, इसलिए कि हजरत को अभी यहां से एयरपोर्ट जाना है, आखिरी बात, फारसी का एक शेर है, खिश्ते अव्वल चू नेहत मेमार कज था सुरैया मी रवत दीवार कच। मतलब इसका यह है कि अगर बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी हो जाए तो आसमान तक वो दीवार टेढ़ी ही जाएगी, और अगर पहली ईंट को सही रखा जाए तो ऊपर जितनी ईंटें रखी जाएंगी दीवार सही जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। गोया पैदा होने वाला हर बच्चा शराफत के साथ पैदा होता है, करामत के साथ पैदा होता है, बुजुर्गी के साथ पैदा होता है, इज्जत वकार के साथ पैदा होता है। हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, नेक पैदा होता है। लोग कहते हैं मौलाना लोगों ने खराब कर दिया, लोग कहते हैं उलमा ने खराब कर दिया, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसकी फितरत को बदलता कौन है, उसके अंदर गड़बड़ी कौन लाता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। फितरत इस्लाम पर वो बच्चा आया, अच्छी फितरत लेकर के आया, बेहतरीन नेचर लेकर के आया, उसके नेचर को किसने खराब किया? रसूल पाक फरमाते हैं सबसे पहले उसके नेचर को खराब करने वाले कोई और नहीं होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है कि उसके माँ बाप अब या तो उसे यहूदी बनाए या नसरानी बनाए या मजूसी बनाए। गोया फितरत को बदलने का काम सबसे पहले कहीं और नहीं होता है, घर के अंदर होता है। इसलिए बच्चा जब पैदा हो जाए, चलने फिरने लगे, इधर उधर आने जाने के काबिल हो जाए, तो मैं दस्त बस्ता उनके वालिदैन से गुजारिश करूंगा इस पर कड़ी नजर रखिए। बच्चा जा कहां रहा है, बैठ किसके पास रहा है, किसकी सोहबत में जा रहा है, रात में कै बजे तक कहां क्या कर रहा है, घूम रहा है तो इसके दोस्तों का सर्किल कैसा है,
इसके साथ रहने वाले कैसे हैं, तन्हाई में क्या क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल लेकर गंदी फिल्में देख रहा है, पबजी खेल रहा है, उसमें शराब पीने का तरीका सीख रहा है, बुराइयां करने का तरीका सीख रहा है। आप अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें, इसलिए कि रसूल पाक फरमाते हैं फितरत को बदलने का काम सबसे पहले करने वाली अगर कोई जात है तो बच्चे के माँ बाप की जात है। उनकी वजह से फितरत में बिगाड़ पैदा होता है और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो जवान होकर वही बच्चे समाज के लिए नासूर बनते हैं। अब अगर अख्तर हुसैन से तकरीर करवाइए तो शायद इसका असर कुछ ना हो, लेकिन रब की रहमत से उम्मीद है कि अगर इनके दिल में खौफ इलाही पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह ये बुराइयों से रुककर सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुनर भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हजरात, आप अपने बच्चों की तरबियत पर भी ख्याल दें। बच्चे कहां जा रहे हैं, किन की सोहबत में रह रहे हैं, आपकी नजर इस पर भी होनी चाहिए। उलमा का काम है बताना, दिल में डालना ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, इनका काम है बताना। ये बता रहे हैं। आला हजरत एक मकाम पर फरमाते हैं, हम सब दरबारे रिसालत के कुत्ते हैं, हमारा काम भूखना है, हम भूखते रहेंगे, पहरेदारी करते रहेंगे, अजमत रसूल की हिफाजत के लिए हम लोगों को बेदार करते रहेंगे, हम लोगों को बताते रहेंगे, लोगों को बेदार करने के लिए ये कहते रहेंगे सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल, नारे रिसालत, आंख से काजल साफ चुरा लें। यहां वो चोर बला के हैं, बहुत भयंकर चोर हैं और चोर ने अपना पैटर्न बदल दिया है, इसीलिए उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पहले चोर आता था कटारी लेकर, बंदूक लेकर, कट्टा लेकर, लाठी लेकर, डंडा लेकर, मगर अब चोर जुब्बे में आता है, चोर तस्बीह लेके आता है, चोर साफे में आता है, चोर दाढ़ी में आता है, चोर हदीस लेकर आता है। और अब तो एक नया तरीका चोरों ने इख्तियार कर लिया, पीछे चंद अलमारियों में अरबी की किताबें सजा दी, आगे एक छोटी सी मेज रख ली, चंद लौंडों को सामने बिठा लिया और उर्दू तर्जमे की किताबें, बुखारी शरीफ का तर्जमा, तिरमिजी शरीफ का तर्जमा, मुस्लिम शरीफ का तर्जमा सामने रख लिया और उसके बाद में लड़कों को मुखातब करके कहा, देखो हदीस नंबर 52 में लिखा हुआ है कि हुजूर को गैब नहीं आता था। फिर सुबह को वो अपने इमाम के पास पहुंचता है, हजरत अरे रात बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीच दे करके, हवाले से रेफरेंस दे करके वो हमको बता रहा था, हदीस खोल करके दिखा रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि नबी को इल्मे गैब नहीं था, बाकायदा हवाला दे रहा था। इतना कमजोर ईमान, आपको तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर ख्वाब में भी कोई ऐसी बात कहता तो आप उससे कहते, हर जब मेरे सामने से, मैंने तो ये पढ़ा है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तो पे करो। आप ऐसे चोरों से अगर हिफाजत चाहते हैं तो ऐसे कोतवालों से राब्ता रखिए, ऐसे कोतवालों से राब्ता रखिए। बड़े बड़े चोर से पकड़े ही नहीं जाते हैं, उनको हथकड़ी भी पहना दी जाती है और फिर उनकी तरबियत की जाती है और उनसे भी कहा जाता है कि अभी वक्त है, सूरज एक दिन पश्चिम से निकलेगा, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी उलमा मौजूद हैं, आओ आओ इनके दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो, मैं मुजरिम हूं आका, ये साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा,
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।